कांग्रेस के बगैर कोई भी अपोजिशन पार्टियां एकजुट होकर कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकेगी। बीजेपी को बचाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोग तरह तरह से शक्ल बदल कर बीजेपी को बचाने का कोशिश कर रही हैं। इतना चोरी, इतना घोटाला आज तक बंगाल की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। इस दौरान जो चला, अभी भी कितना घोटाला, कितना चोरी बाकी है, उसको मंजरे आम पे लाना है। अभी कलकत्ता कॉरपोरेशन के अंदर में हम लोग देखे हैं कि जो कमरती में यहाँ पे जो मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग का खास मकसद है कि जिस तरह मगरबी बंगाल के अंदर में एक के बाद एक बदनवानी हो रहा है, चाहे नौकरी को लेकर, नौकरी का जिस तरह लेकर जो बदनवानी हुआ है, जो आज भी जो पास करके जो नौजवान है, जो तलबा है, वो बैठ के गांधी मूर्ति के नीचे वहाँ पर आज धरना में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो चोरी किया है, जो पैसा खाया है, वो तमाम वजीर आज जेल के अंदर में बैठा पड़ा है। वहाँ पर उनका मामला ईडी सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट उसका मामला को कर रहा है। एक के बाद एक बदनवानी हो रहा है। 32,000 नौकरी को हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी जो अदलिया हाई कोर्ट, उसको बातिल करना पड़ा है। इतना चोरी, इतना घोटाला आज तक बंगाल की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। इस दौरान जो चला, अभी भी कितना घोटाला, कितना चोरी बाकी है, उसको मंजरे आम पे लाना है। अभी कलकत्ता कॉरपोरेशन के अंदर में हम लोग देखे हैं कि जो नौकरी में जो चोरी हुआ है, जो तृणमूल का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4 तृणमूलेर सबाई चोर। हम लोग बोल रहे हैं नहीं, 1 2 3 4 तृणमूलेर सबाई चोर ना, पार्लियामेंट থেকে पंचायत অবধি সবাই তৃণমূল चोर। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बोल सकता है, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बोल सकता है कि हमको इसका जांच चाहिए, उसको जांच चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर में ताकत है, जब NRC, CA, जितना भी अवाम मुखालिफ बिल, तमाम अपोजिशन पार्टियां दिल्ली में इकट्ठे होकर पार्लियामेंट के अंदर में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जब तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आती है, तो वहाँ पर देखा गया है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर वॉकआउट करके बाहर निकल जाती है, ताकि NDA भारतीय जनता पार्टी को आराम हो जाए वहाँ पर किसी भी बिल को पास कराने के लिए। वो है ना कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, लेकिन लाल झंडा गरजेगा भी और बरसेगा भी। 2024 में चुनाव होने हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस के पांव के तले जमीन सरक रही है दिन ब दिन। आप देखिएगा, जिला में जाकर आप पता करिएगा, लोग बीजेपी और तृणमूल को छोड़कर कहीं पर लाल झंडा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर ISF की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तृणमूल और बीजेपी से लोग बदजन हो गए हैं। उन लोगों को इस चीज़ का भी इल्म हो गया है कि जो तृणमूल है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही तृणमूल है। क्योंकि RSS जो चाहता है मगरबी बंगाल के अंदर में, तृणमूल कांग्रेस उसी को इम्प्लीमेंट करता है। RSS चाहता है कि प्राइमरी स्कूल्स बंद हो जाएं। मगरबी बंगाल में 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। RSS चाहता है कि यहाँ पर RSS का स्कूल बढ़े, 8,000 से ज़्यादा 2011 से 2023 अब तक यहाँ पर RSS का स्कूल बढ़ा है। तो ममता बनर्जी वही काम कर रही है जो RSS चाहता है। बीजेपी का जन्म तो 1980 साल के बाद हुआ है, लेकिन RSS का जन्म 1919 साल में हुआ था। और RSS जो चाह रहा है मुल्क के अंदर में हिंदू राष्ट्र है ना, पहले दिन मुहर्रम में जो सीना पीटते हैं ना, वही हुसैनी होते हैं। जब पहले दिन रास्ते में उतरकर हमारी बहन जो कुश्ती कारीगर हैं, कुश्तीबाज हैं, जो बैठी हुई थी, तो वहाँ पर बिंदा का रात, हिमांगु राज भट्टाचार्य, हन्नान मुल्ला, मगरबी बंगाल के साबिक MP, यही हावड़ा के साबिक MP हन्नान मुल्ला, बिंदा का रात, सीताराम येचुरी, हिमांगु राज भट्टाचार्य, हमारे वहाँ के राज्यसभा के MP A रहीम, ये लोग सबसे पहले वहाँ पर जाके उन लोगों के हिमायत में रास्ते में उतरे थे, उन लोगों के पास जाकर बैठे थे। मंजरे आम पर लाने वाला उन लोगों को ये लोग हैं। आज जब तमाम लोग रास्ते में उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, जब SFI DYFI रास्ते में उतरकर तहरीक को मुनज़्ज़म कर चुका है, तब ममता बनर्जी वही बाद मुहर्रम या हुसैन करने के लिए रास्ते में उतरी है। कांग्रेस के बगैर कोई भी अपोजिशन पार्टियां एकजुट होकर कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकेगी। बीजेपी को बचाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोग तरह तरह से शक्ल बदल कर बीजेपी को बचाने का कोशिश कर रही हैं। और हमारी
पार्टी हम लोग बोल रहे हैं कि बगैर कांग्रेस को छोड़कर कोई भी मुखालिफ पार्टी का जोट बीजेपी को वहाँ पर सत्ता से नहीं हटा सकती है। सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के निगरानी में ही तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक रास्ते पे आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर हराना होगा, जो काम करने के लिए हम लोग रास्ते में तहरीक कर रहे हैं। सब देखा गया बीजेपी जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाई, उसके बाद हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन एक सप्ताह से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा 2000 ये हिंदू और मुसलमान, ये खास करके उस वक्त होता है जब कर्नाटक के इलेक्शन बीजेपी हारती है। बीजेपी को ये भी मालूम है कि अभी वोट होगा मध्य प्रदेश में तो बीजेपी वहाँ पे भी हारेगी। बीजेपी को इस चीज़ का इल्म हो चुका है, बीजेपी को कि 2025 में उनका जो किला है वो किला ढाने वाला है। इसलिए अभी पार्लियामेंट में हम लोग जो देखे हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान का जिसको मंदिर बोलिए कि जो जमहूरियत का मंदिर है, जहां पर आज तक फिरका परस्ती का नाच नहीं हुआ था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में हम लोग देखे हैं। जब हिंदुस्तान के संविधान का शपथ लेते वक्त प्रधानमंत्री जहां पर बोले थे कि हम किसी भी मजहब, किसी भी जबान के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, मेरा सभी लोगों को लेकर चलना है। लेकिन आज पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय में हम लोग देखें कि प्रेसिडेंट को बात देकर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं और वो भी संत लोगों को लेकर वहाँ पर अंदर जाते हैं, एक मज़हब को वहाँ पर फॉलो करते हैं। उनका नज़रिया है 2025 साल में यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम करना, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम बोल रही है कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए, हमको हिंदुस्तान के अंदर में इलामा इकबाल का जो है, एक तरफ बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है और दूसरी तरफ उसी हिंदू समाज के अंदर में दलित भी हैं, ब्राह्मण में भी हैं, छोटी जाति है, बड़ी जाति है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सिर्फ ब्राह्मण ऊंची जाति के लोगों को लेकर चलना, नीची जाति को दबाना और सिर्फ इलेक्शन के वक्त या किसी खास मौके पर उन लोगों का इस्तेमाल करना। ये हिंदुस्तान की संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है कि एक SC/ST ट्राइब के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको आज देश के संविधान का जो बड़ा जगह है, जो मुखिया है, उसके होने के बाद भी उनको उद्घाटन करने नहीं दिया गया है। ये दलित समाज के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है। तो लगता है कि 2024 में दलित और आदिवासी समाज इसका जवाब देगी अपने वोटों से। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कर्नाटक में लोग इकट्ठा हुए हैं, राजस्थान में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में। अभी हम लोग देखें कि बिहार के अंदर में कुछ दिनों तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आज जो हालात पैदा हुआ है बिहार के अंदर में, आज वहाँ पर सबसे जाति कास्ट और जाति को लेकर सबसे ज़्यादा कहीं पर इम्प्लीमेंट होता है तो वो बिहार में होता है। इसके मतलब है कि बिहार में लोग जाति और कास्ट से हटकर अपने पेट रोजी रोटी के लिए, लड़ाई के लिए रास्ते में उतर रहे हैं। इसलिए नीतीश बाबू को भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर RJD और कांग्रेस के साथ आना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी का दमवा ढोल हो रहा है।